ळमो वज्झायानुम ळमो लोए शौवशाऊरम। जब प्रत्यक्ष मिले गुरुवर तो नयन खुशी से भर आए, अधर पटल मुस्काए लेकिन बात नहीं कुछ कर पाए। शिष्य एक टक रहे देखते, स्नेह झील में डूब गए। महामिलन की वह अनुभूति कह न सके बस मौन रहे। महामिलन की वह अनुभूति कह न सके बस मौन रहे। जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की, पूज्य महासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निष्कम सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। भगवान की भक्ति उस गंगा नदी की धारा की प्रभावित होना चाहिए जिस तरह गंगा नदी प्रवाहमान होती है और निरंतर आगे बढ़ती जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, वैसे ही हमारी भक्ति होना चाहिए। जब भी कभी भी किसी भी नदियों का उद्गम स्थान देखा है तो एक बाल के बराबर रहता है और आगे जाके वो एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेती है। आप लोग अमरकंटक गए होंगे। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। वहाँ पर मात्र एक बाल के बराबर स्थान से पानी आता है और थोड़े आगे जाके देखते हैं तो नदी अपना विशाल रूप ले लेती है। ऐसे ही भक्त से कहा गया है कि तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति कैसी होना चाहिए? प्रारंभ होने के बाद फिर तुम इतने असीमित हो जाओ, भक्ति में कभी भी सीमा नहीं बांधना चाहिए। जब गंगा नदी के बहते हुए प्रभाव को एक व्यक्ति ने गंगा नदी से पूछा कि माँ तुम कहाँ जा रही हो, तो गंगा नदी ने कहा मैं तो वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर मुझको शरण मिले। मेरे को मरुस्थल ने मुझको शरण नहीं दी, मेरे लिए गड्ढों ने मुझको शरण नहीं दी, मुझके छोटे छोटे स्थानों में पहाड़ों ने मुझको शरण नहीं दी। अब मैं तो वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझको शरण मिले, और मेरी शरण तो मात्र एक ही है, सागर। मेरी शरण मात्र एक है, सागर। मैं उस सागर तक की जा रही हूँ और मैं सागर में मिल जाऊँगी। बंधुओं, नदी जो रहती है सागर में पहुँच जाती है, बिंदु जो है वो सिंधु बन जाती है और इंदु की गोद में समा जाती है। उसको कहते हैं भक्ति। जब भी हम भगवान की भक्ति करने के लिए डूबते हैं तो ऐसे डूब जाओ कि तुमको पता ही नहीं रहे कि तुम कौन थे। हम लोग उस नदी की तरह थे लेकिन कहाँ मिल गए? उस परमात्मा में ऐसे एक में एक हो गए कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि हम नदी थे या सागर में पहुँच गए, हम भक्त थे या भगवान हो गए। हमको पता ही नहीं पड़ना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे। इसलिए कहा है जो व्यक्ति निमित्तों के अधीन होकर अपने जीवन में दुख से बचना चाहता है तो आचार्य महाराजों ने उसके लिए कह दिया है तुम्हारे लिए मात्र एक ही रास्ता है भक्ति करने का। एक ही रास्ता है तुम्हारे लिए भक्ति करने का। तुम अपने दुख से बचना चाहते हो, जितने भी निमित्त के अधीन जो दुख से बचना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए मात्र एक ही बताया गया है कि आप लोग भक्ति करो।
लेकिन बंधुओं, कुछ लोगों ने भक्ति को नकार दिया है। वो लोग कहने लगे कि ये भक्ति जो है ये आग के समान होती है। भगवान की भक्ति जो है, चाहे राग किसी से भी करो, चाहे किसी श्रावक से करो, चाहे भगवान से करो, राग तो राग ही है, ये राग आग के समान है। बहुत सारे लोग अपने समाज में भी ऐसी विचारधाराएं बनने लगी हैं कि जो भगवान को राग के समान कहते हैं। चलो तुम लोग कहते हो भगवान राग के समान है, हम भी कह देते हैं चलो भगवान राग के समान है। तुम जैसा कहोगे हम भी तुमको वैसा ही जवाब देंगे। तुम मानते हो कि भगवान राग के समान है, तो हम भी कहते हैं भगवान राग के समान है। लेकिन कैसा, एक व्यक्ति था उसको कांटा लग गया। कांटा लगने के बाद बहुत चिल्ला रहा है, बहुत चीख रहा है, बहुत रो रहा है। तो किसी एक व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या हुआ? कि भाई मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मुझको बहुत तकलीफ़ है। कोई बात नहीं, मैं तेरा कांटा निकाल देता हूँ। कांटा निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। वो जाने लगा। भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे कांटा लेने के लिए जा रहा हूँ। कांटा लेने के लिए जा रहे हो? हाँ। क्यों? भैया जिस कांटे से मैं परेशान हूँ, जिस कांटे से मुझको दुख हो रहा है, तुम पागल हो क्या? तुम उसी कांटे को लेने के लिए जा रहे हो? तो उसने कहा चिंता मत करो, तुम जिस कांटे को वेदना का गुण देख रहे हो, उस कांटे में मैं क्या देख रहा हूँ? मैं उस कांटे को निकालने का गुण देख रहा हूँ। कांटे से कांटा ही निकलता है। वैसे ही बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आत्मा में लगा हुआ तुम्हारा दुख है, तुम्हारे जो राग द्वेष के परिणाम है, संसार में तुम दुखी होकर घूम रहे हो, मात्र पुण्य रूपी कांटा चाहिए उसके निकालने के लिए। जब तक पुण्य रूपी कांटा तुम नहीं निकालोगे, तब तक पाप रूपी कांटा तुम्हारा निकलने वाला नहीं है। अगर तुम पाप से बचना चाहते हो, तुम जिसको राग बोल रहे हो, ठीक है राग बोल रहे हो, बोलते रहो, लेकिन राग के लिए, तुम्हारे लिए अगर पुण्य रूपी राग, पाप रूपी राग को तुमको दूर करना है, तो परमात्मा से पुण्य रूपी राग को तुमको जोड़ना पड़ेगी, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा, नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर तुम पाप रूपी कांटे से, पुण्य रूपी कांटा पाप रूपी कांटे से ही, पाप रूपी कांटा पुण्य रूपी कांटे से ही निकलेगा, बाकी के दूसरे कांटे से निकलने वाला नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि के बिना राग हुए हमारे पंचेंद्रिय विषयों का कांटा दूर नहीं हो सकता। जब तक तुमने पंच परमेष्टि भगवान से राग नहीं किया, तो ध्यान रखना कुछ होने वाला नहीं है। ये पंच परमेष्टि भगवान तुम्हारे लिए कौन है? पुण्य में बढ़ाने में बहुत बड़े सहयोगी, बहुत बड़ा कारण है। तुम क्या समझते हो कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान की पूजन करने से क्या भगवान खुश हो जाते हैं? नहीं बंधुओं, भगवान खुश नहीं होते। भगवान को तुम्हारी भक्ति पूजन से कुछ मतलब नहीं है। वो तो ऐसे ध्यानस्थ हो गए, ऐसे लीन हो गए हैं कि कौन व्यक्ति कोई गाली भी दे के चला जाए तो उनको कुछ मतलब नहीं है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी पंच परमेष्टि की शरण में जाता है, तो पंच परमेष्टि की शरण में जाने के बाद कहता है हाँ भगवान मुझको आपसे राग हुआ है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, देवसास गुरु की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझको ऐसा लग रहा है किसी ने मुझको अग्नि में, भट्टी में प्रवेश करा दिया हो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं राग की भट्टी में जा रहा हूं। देखो दोनों की बातों में कितनी विचारधारा में कितना अंतर है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं भी राग की भट्टी में जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना उस राग की भट्टी में जाने के बाद में ऐसा निकलूंगा, क्योंकि राग की भट्टी में जाने वाला क्या होता है, राख नहीं बनता, वो तो खरा बन जाता है, सोने की तरह बन जाता है। जो लोग पंच परमेष्टि भगवान के लिए राग बोलते हैं और राग के समान कहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि उसके लिए क्या बोलता है? क्योंकि जब कोई आग में जाता है तो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। जब राख को अपन अगर उल्टा करते हैं तो क्या निकलता है? खरा, सोने के समान। अरे तुम लोग जाओ, भक्ति करना है सोने की तरह। सोने को जब आग में डाला जाता है तो उसको ये ज्ञात ही नहीं होता ये आग है या सोना है। जब आपके लिए जो भी सोने का काम करते हैं उनसे पूछें कि जब उसको सोने को तपाया जाता है तो कैसा हो जाता है? आग के समान हो जाता है। ऐसा ज्ञात ही नहीं होता कि राग है, ये आग है या सोना है। बस जब भगवान की भक्ति करने जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करने जाओ, तो तुमको ये ज्ञात ही नहीं होना चाहिए कि मैं परमात्मा है कि मैं हूं। ऐसे एक में एक हो जाओ परमात्मा के दर्शन करने के लिए। इसलिए कहते हैं भगवान की पूजन करने के लिए जाते हो तो भगवान की पूजन करने नहीं जा रहे हम लोग,
हम तो पूज्य बनने जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने। भगवान के ऊपर तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, क्योंकि वैसे ही तुम बनिया हो, और बनिया किसी के ऊपर जब भी रहता है तो कोई ना कोई स्वार्थ बस जाते हैं। ऐसा स्वार्थ बस जब तुम भगवान के पास जाओगे तो भगवान से कहोगे, नहीं भगवान, मैं आपसे, राग है मेरे लिए, लेकिन राग में बनूंगा, और आग है मेरे लिए। आप पंच परमेष्ठी भगवान कौन है? आग के समान है, निश्चित है तुम्हारे लिए जला देंगे वो, लेकिन ऐसा जलाएंगे बंधुओं, ऐसा जलाएंगे तुम्हारे लिए कि वो तुमको राख नहीं बनाएंगे, तुमको खरा बना देंगे, सोने की तरह बना देंगे तुम्हारे लिए। इसलिए समझदार ज्ञानी कहता है, समझदार ज्ञानी कहता है कि वाह, आनंद आ गया मेरे लिए कि मैंने राग भी किया। तो किससे किया? करो, राग करने के लिए मना नहीं कर रहे, राग करने के लिए कोई तुमसे मना नहीं कर रहा है, लेकिन किससे करना है तुम्हारे लिए? देव, शास्त्र और गुरु से। अष्टानी का महापर्व का दिवस चल रहा है, और आज देवाधिदेव भगवान अपने मूल सिंहासन पर विराजमान हुए, मूल सिंहासन विराजमान हुए हैं। आप सभी लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ में और कम समय में बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। अब अपने लिए समझना है कि भगवान की जो भक्ति रहती है, बंधुओं, तुम लोग जल्दबाजी करते हो। तुम भगवान की भक्ति करने से तुरंत सफलता चाहते हो कि जब मैं भगवान की भक्ति करूं और तुरंत के तुरंत मेरा कार्य हो जाए। तुरंत तो कभी होने वाला नहीं है, टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। किसान से एक शिक्षा लेना चाहिए। जब किसान फसल में बीज डालता है, बताओ भैया 6 महीने बाद उसमें से फसल निकलती है, तो तुरंत तुमको फल कैसे मिल जाए? भगवान की भक्ति करने से तुरंत फल प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति करने से टाइम तो लगेगा, और भगवान भी तो जानते हैं कि देखो ये कितना धैर्यवान है या नहीं है। इसलिए हमारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। संकट को हटाना है तो दुनिया के चक्कर में अपन को मत पड़ना। किसके चक्कर में पड़ना? संकट हटाना है तो दुनिया के चक्कर में नहीं, संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ भगवान के चक्कर में पड़ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बंधु, इस पुण्य को साधारण मत समझो। ये पुण्य तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है, ये कोई साधारण पुण्य नहीं है। अरे पुण्य कमाते हो, किससे पुण्य कमाया है तुमने? नमोकार मंत्र, गुरुओं के उपदेश से, और भी तुमने पुण्य कमाने के कितने तुम्हारे लिए साधन हैं। लेकिन इस पुण्य को तुमने कमाने के बाद तुमने उस पुण्य का क्या किया है? दुरुपयोग किया है। इस पुण्य के कारण से अगर तुम चाहो तो नरक में भी जा सकते हो। इस पुण्य के उदय से तुम चाहो तो नर से नारायण भी बन सकते हो। तुम पुण्य के उदय से तुम चाहो तो नारकी भी बन सकते हो। इस पुण्य के उदय से तुम चाहो तो अत्याचार भी कर सकते हो। और इस पुण्य के उदय से अगर तुम जाओ तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हो। ये पुण्य की महिमा है। रावण को पुण्य मिला, लेकिन उस रावण ने उनका पुण्य का दुरुपयोग किया तो आज वो नर से क्या बन गया? नारकी बन गया। और रामचंद्र जी ने उस पुण्य का सदुपयोग किया तो आज वो नर से क्या बन गए? नारायण बन गए। जब हम लोग अतीत देखते हैं तो अतीत सबका ऐसा ही है, चाहे भगवान आदिनाथ स्वामी का देखो, चाहे भगवान महावीर स्वामी का देखो, सबका अतीत ऐसा है। लेकिन जब देखते हैं कि इन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, इन्होंने पुरुषार्थ करने के बाद इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, आज इसलिए सारा का सारा समाज उनके चरणों में नतमस्तक रहता है। इसलिए भक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए कभी नहीं करना, क्योंकि ये भक्ति हमारे लिए वाकई में बहुत पुण्य से प्राप्त हुई है। आप लोगों के लिए समय समय पे बहुत सारे आयोजन भक्ति के माध्यम से किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जैन श्रावक जो है भक्ति करके अपना पुण्य कमाए। क्योंकि तुम लोग संसार में हो, घर गृहस्थी में हो, तुम लोगों के लिए पुण्य की बहुत आवश्यकता है। पुण्य को कभी हे मत समझ लेना। ध्यान रखना, जिस दिन पुण्य को तुमने हे कर लिया तो ध्यान रखना रोटी के एक एक निवाला के लिए मोहताज हो जाओगे। क्योंकि पुण्य के प्रताप से ही तुम्हारे लिए रोटी का निवाला प्राप्त होता है, नसीब होता है। तुम्हारे लिए तो कहा है तुम पुण्य को छोड़ना मत। और साधु से कह दिया है पुण्य से तुम्हारे लिए सारा वैभव मिलेगा, उसको स्वीकार करना मत। साधु के लिए पुण्य आएगा, लेकिन साधु से कह दिया तुम उस पुण्य का उपयोग नहीं करना। और श्रावक से कह दिया तुम उस पुण्य का उपयोग करना, लेकिन उस पुण्य का दुरुपयोग मत करना। जो दशा होगी, जो रावण की दशा हुई वही दशा तुम्हारी होगी, जो कंस की दशा हुई वही दशा तुम्हारी होगी, जो दुर्योधन की दशा हुई। क्यों? क्योंकि पुण्य के प्रताप में व्यक्ति इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है कि उसको होश ही नहीं रहता कि मैं हित कर रहा हूँ या अहित कर रहा हूँ। हे उपादेय का ज्ञान ही नहीं रहता उसके लिए पुण्य के प्रताप में। इसलिए आप लोगों से कहा है कि नहीं, पुण्य के प्रताप से तुम लोगों को भक्ति करने के समय समय पे मौके बहुत मिलते हैं।
भगवान की भक्ति करने के लिए नंदीश्वर में अष्टानी का पर्व में देवता सारे के सारे लोग भगवान की भक्ति करने पूजन करने के लिए जाते हैं। यही अष्टानी का पर्व सब जगह मनाया जाता है। हम लोग नंदीश्वर द्वीप तो नहीं जा सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने जिनेंद्र भगवान के सामने अकृत्रिम चैत्यालय समझकर यहाँ पर कम से कम भक्ति भाव से भगवान की पूजन अर्चन तो कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए नंदीश्वर ये अष्टानी का पर्व में प्रारंभ में ही आप लोगों के लिए पंचगणना प्रतिष्ठा महोत्सव का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कटनी वालों के लिए, वहाँ कहीं बहुत अद्भुत है। जब श्री जी जो बनने वाले हैं, जगन्नगर में इनका प्रवेश हुआ, तब से वाकई में पंचगणना की रौनक अपने आप बढ़ गई। क्यों? क्योंकि देखना, ये प्रतिमा आई है, ये मूर्ति आई है, ये मूर्ति का अभी अतिशय इतना है, जब ये मूर्ति प्रतिष्ठा होके और पूरे नगर में ये अपनी एनर्जी को बिखेरेगी तो आप लोग देखना उसकी छटा कितनी रहेगी। बहुत सौम्य और बहुत सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर आई। इसलिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप लोगों को विशेष ध्यान रख के कार्य करना है कि कम से कम हम मुख्य पात्र बन पाए, चाहे नहीं बन पाए, हमारा पुण्य नहीं था। साधारण इंद्राणी बनने का सौभाग्य तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। अधिक से अधिक लोग उस पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठ के सामान्य इंद्राणी बन के भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रारंभ में तो सबसे कह रही थी कि भैया पात्र बन जाओ, लेकिन सभी लोग कहने लगे अभी नहीं अभी नहीं। अब आने लगे कि महाराज जी अब बना दो पात्र। अब तो क्या हो गया, खत्म, माल पूरा का पूरा बिक चुका है। इसलिए नंदीश्वर के समय, अष्टानी का पर्व के समय में आप लोगों के लिए जो व्यापार आदि करते हो, एक बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैन श्रावक से कहा है कि अष्टानी का पर्व या पर्वों के दिनों में कमाई नहीं खाना चाहिए, दुकान बंद रखो। हाँ, अष्टानी का पर्वों में या पर्वों के दिनों में अपनी दुकानें प्रतिष्ठान को बंद करना चाहिए। जैन श्रावक वो कमाई नहीं खाता, वो कमाई नहीं खाएगा। आप लोगों के लिए ये पर्व धर्म ध्यान के लिए आए, कमाने के लिए नहीं आए। राजस्थान में हम लोग थे, हर 2-3 गांव में, हर 2-3 किलोमीटर पे एक नसिया रहती है। वहाँ पर नसिया का मतलब क्या था कि वहाँ पर जो जैन श्रावक थे अष्टमी चतुर्दशी और पर्व के दिनों में उपवास आदि करके उन नसिया में रहते थे। अगले दिन भगवान की 24 घंटे धर्म ध्यान करके पूजन पाठ अभिषेक करके पुनः अपने घर में आके और प्रतिष्ठानों को खोलते थे। ये परंपराएं थीं। लेकिन अब जैन श्रावक को अगर 12 बजे भी दुकान खोलने का मौका मिले तो चूकता नहीं है। अभी अगर फ़ोन आ जाए ना तो तुरंत दौड़ के चला जाएगा कि भैया अभी ग्राहक आए हैं, महाराज जी तो कल भी प्रवचन दे देंगे। जैन श्रावक की पहचान थी पर्व की कमाई कभी नहीं खाना, अष्टमी चतुर्दशी कमाई कभी मत खाना। आप लोगों ने देखे होंगे अपने समाज में, भारतवर्ष में विश्वकर्मा नाम की एक समाज है, वो कभी भी अमावस्या को दुकान नहीं खोलती। और भी एक संप्रदाय है, जब भी वो नमाज का समय होता है वो कभी कार्य नहीं करते, वो अपना धर्म ध्यान करते हैं। कहते नहीं, इस धर्म ध्यान के समय में मैं कमाई नहीं खाऊंगा। इसलिए आप लोगों से कह दिया है कि ठीक है, उसके बावजूद भी अगर तुम लोग दुकान खोलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा रोटेशन बिगड़ जाएगा, तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी बिक्री हो, पर्व के दिनों में अगर तुम दुकान खोलते हो धर्म ध्यान के बाद, तो जो बिक्री होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट दान कर देना, खाने का प्रयास मत करना। फिर देखना तुम अपने अगले दिन तुम्हारा दुकान कितनी चलेगी। और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तो यहाँ बड़े मंदिर से हम पंचायत के अध्यक्ष जी बैठे हुए सबसे कहना चाहते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पूरे 6 दिन 5 दिन दुकानें तुम्हारी पूरी समाज की बंद रहना चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि जीवन भर दुकानें बंद ना रहें तो पंचकल्याणक में बंद कर देना। डिसाइड कर लो क्या करना है, जीवन भर के लिए बंद करना है या पंचकल्याणक में। बोलो तो सही, तेज तो बोलो, थोड़ा कम सुनते हैं हम। बोलो तो सही, कितने बजे तक? दिन में जो कार्यक्रम रहेंगे वो फिर भी ठीक है, कम से कम 12 बजे तक तो हमारे सारे के सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 12 बजे तक हमारा कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा जैन समाज का। सबको लगे कि क्या हो गया भैया, कुछ भी हो जाए, हम कम से कम 12 बजे तक की जो क्रियाएं रहेंगी। जन्म कल्याणक के जुलूस में कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा, क्योंकि दोपहर का जुलूस है। और जो हमारा अंतिम जुलूस रहेगा 2 तारीख को, वो ऐतिहासिक जुलूस निकलने वाला है। वो जुलूस में भी हमारी दुकानें प्रतिष्ठान सारे के सारे
बंद रहेंगे, क्योंकि वो जुलूस जो तुम्हारा है प्रभावना अंग में इतना बड़ा कारण बनने वाला है पूरी कटनी समाज के लिए, चातुर्मास का सबसे बड़ा निचोड़ है। पहले तो पूज्य बड़े महाराज जी के भाव हुए थे कि हमारे लिए कोई बड़ा विधान करना है यहाँ पर, लेकिन चूंकि पंचगणक का आशीर्वाद मिला, वो जब बड़ा विधान करते तो बड़े विधान में तो जुलूस निकलते ही, लेकिन जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुए तो जो अंतिम जुलूस निकलने वाला है बंधुओं, ध्यान रखना, ऐसी तैयारी करके रखना, तुम्हारे कटनी में ना आज तक निकलेगा ना आज के बाद कभी निकलेगा, और अगर कभी निकलेगा तो पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की आगवानी का जुलूस निकलेगा। ऐसा जुलूस यहाँ पर निकलने वाला है। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी संयोजना के साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए भक्ति के जितने प्रसंग हैं चूकना मत। धन दौलत तो जीवन भर कमा लोगे, पैसा कमाने से, ये पैसा पुण्य से आएगा। अगर तुम्हारे पुण्य में पैसा है तो मात्र 10 मिनट दुकान खोलोगे तो तुम्हारे 12 न्यारे हो जाएंगे, और 24 घंटे दुकान खोलोगे तो बोनी के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे हाथ में पुण्य है, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है, तो सब काम पुण्य से होता है बंधुओं। और तुम अगर पुण्य नहीं है तुम्हारे लिए तो बैठे रहो 24 घंटे, बोनी भी नहीं हो पाएगी। जब भी कार्यक्रम का मौका मिले, धार्मिक अनुष्ठानों का मौका मिले, सबसे पहले शटर को बंद कर देना। पहले मेरे लिए धर्म प्रायोरिटी है, कर्म बाद में करूंगा। अरे धर्म करूंगा तो कर्म अपने आप हो जाएगा। धर्म करने से पुण्य में जो वृद्धि होगी, तो पुण्य की वृद्धि से ही तो मेरा परिवार चल रहा है। भगवान आप ही की कृपा से सब कार्य हो रहा है। मैं करने वाला कौन होता हूँ? बस भक्ति में अपने लिए यही करना है। समय ज़्यादा हो गया है, पर जैसा समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की